आ गए सारे? गाइस आ गए सारे? यस सर। देखो अभी है ना थोड़ा सा इनिक्विटी और वैल्यू बेस्ड फंक्शन अपन करेंगे। एवरीबॉडी कंसंट्रेट, सी द फर्स्ट क्वेश्चन। सी फर्स्ट क्वेश्चन बेटा। if if x comma y belong to 0 to pi, find the total number of ordered pairs satisfy the equation sin x cos y is equal to 1. Just read this question. Just read this question. Come on, fast. X y belong to 0 to pi, then the ordered pair means the values of x y है ना। ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई मतलब एक्स वाई की वैल्यू निकालना है। दोज आर सेटिस्फाई sin x into cos y is equal to 1. चलो दिमाग लगाओ क्या हो सकता है। गाइस देखो इसको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। एवरीबॉडी टेक ना। यस सर। देखो ध्यान सुनो है ना बेटा। एवरीबॉडी कंसंट्रेट, sin x into cos y is equal to 1 and we have, ये तो क्या खाएगा, गरम कर दो खाली है ना। एंड इफ वन ग्लास ऑफ वाटर इफ है ना बेटा। अब देखो पहली बात तो आ गई साइन ऑफ एक्स वाई है ना। अब देखो बेटा यहाँ पर एक और चीज दे रखी है उसने, एक्स वाई बिलोंग टू 0 टू पाई, x comma y both are belongs to 0 to 2 pi, ये you have to remember है ना। अब देखो अब ये सब लॉजिकल क्वेश्चंस है, ये मतलब नॉर्मल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस नहीं है ना, ट्रिक लगाना पड़ेगी। तो देखो बेटा साइन एक्स या कोई भी नंबर a इंटू बी इज इक्वल टू 1 है, या तो क्या होगा a इज इक्वल टू 1 और b इज इक्वल टू 1 और a इज इक्वल टू -1 और b इज इक्वल टू -1, या फिर a इज इक्वल टू 1 राधे अपॉन राधे b। सर। राधे राधे बेटा। बेटा या तो ऐसा हो है ना, तो फर्स्ट केस लेते हैं साइन एक्स। अब देखो बेटा अब साइन एक्स इज इक्वल टू 1 कब होगा, केस 1 ले लेते हैं हम। साइन एक्स का 1 कब होगा, तो बेटा इसको लिख दिया साइन एक्स इक्वल टू साइन पाई बाय 2 है ना बेटा।
sin x इक्वल टू sin पाई बाय 2 तो x इक्वल टू क्या बेटा n पाई प्लस अच्छा अब दिमाग आपको लगा के चलना है विद दिस हमारे पास cos x इज इक्वल टू भी 1 होना चाहिए उस समय तो cos सर x इज आज के इक्वल नया कॉन्सेप्ट सिखाओगे क्या? हाँ सिखाओगे नया, ठीक है। ये सब नए चल रहे हैं बेटा अभी जो पढ़ा रहा हूँ ये बिल्कुल नया है तो ध्यान सुनो बेटा ऐसा हाँ अभी समझना बात को अब देखो गाइस ध्यान सुनो sin x इक्वल टू 1 cos x इक्वल टू 1 ऐसा अगर अपन लेके चले देखो बेटा यहाँ पर अगर मैं n की वैल्यू 0 रखता हूँ तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई प्लस माइनस पाई बाय 2 और यहाँ पर n की वैल्यू तो कभी पॉसिबल ही नहीं है कि एक साथ दोनों चीजें हो टुगेदर हो सकती है क्या दोनों एक साथ 1 हो सकते हैं क्या sin x एंड cos x टुगेदर कभी 1 नहीं हो सकते तो नॉट पॉसिबल अरे यस और नो यस सर। बिल्कुल एक्स की सर। वैल्यू सेम पे तो कभी नहीं हो सकते। अभी सिमिलरली अभी अगर मैं बात करूँ sin x इक्वल टू जब -1 है एंड cos x इक्वल टू -1 है तो भी नॉट पॉसिबल टू एक साथ पॉसिबल नहीं है ना बेटा अच्छा अब एक बात है थर्ड एक कैसा है व्हेन a इज इक्वल टू 1 अपॉन b मींस जब sin x इज इक्वल टू 1 अपॉन cos x यस ना तो अगर मैं इसको ध्यान से लिखूं तो ये हो गया sin x इंटू cos x इज इक्वल टू 1 अच्छा इसको सर ने बताया कि जब भी हो तो सेम ट्रिक होना चाहिए सेम ट्रिक होना चाहिए तो मैंने क्या किया 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया नाउ दिस इज sin 2x इक्वल टू नॉट पॉसिबल अरे यस और नो साइन थीटा जो भी होगा कुछ भी होगा साइन थीटा इट इज ऑलवेज बिटवीन -1 टू +1 अरे यस और नो अरे तो में ना साइन एक्स कभी साइन थीटा कुछ भी हो इट कैन नॉट बी ये कभी 2 हो ही नहीं सकता मतलब अगर हम बात करें तो साइन एक्स अच्छा सॉरी 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 अपन ने थोड़ा सा गलत कर दिया क्वेश्चन यहाँ cos y है cos y इक्वल टू 1 बेटा यहाँ पर y इक्वल टू क्या जाएगा बेटा 2n पाई प्लस माइनस 0 एन मतलब पाई y 2n पाई तो यहाँ x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है तो बेटा x की वैल्यू अगर अपने को 0 टू 2 पाई है तो एक तो x की वैल्यू क्या हो सकती है अगर मैं n को 0 रख दूं तो ये हो जाएगी पाई बाय 2 जीरो। प्लस माइनस पाई बाय 2 नहीं सॉरी ओनली पाई बाय 2 है ना दूसरी क्या हो सकती है बेटा अगर n की वैल्यू मैंने 1 रख दी तो पाई माइनस पाई बाय 2 पाई बाय 2 हो गई अगर n की वैल्यू मैंने 2 रख दी तो 2 पाई प्लस तो वो तो पॉसिबल है नहीं आर यू गेटिंग मी एवरीबॉडी लिसन एकदम स्टार्टिंग से कराता हूँ ध्यान सुनना बेटा वी हैव टू कैलकुलेट ये देखो ये थोड़े से अलग टाइप के क्वेश्चन है ना अब ये एक्स वाई कब हो सकता है जब साइन एक्स इज इक्वल टू बी 1 हो एंड cos x इक्वल टू बी 1 सॉरी cos y इज इक्वल टू बी 1 हो तो x तो क्या आ गया बेटा n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n अल्फा यस है ना तो यहाँ से अब देखो हमारे को पता है कि एक ये 2 पाई से बीच के वैल्यू है तो पहले मैंने n की वैल्यू 1 रखी तो n की वैल्यू क्या आ गया बेटा पहले 0 रखी तो क्या आ गया बेटा पाई बाय 2 फिर मैंने 1 रखी तो क्या आ गया बेटा पाई माइनस पाई बाय 2 दैट इज पाई बाय 2 आ गई पहले पहले है ना फिर n के लिए 2 रखी तो 2 पाई प्लस पाई बाय 2 तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि हमारी वैल्यू क्या है 0 से 2 पाई के बीच में है तो ओनली वन वैल्यू है पाई बाय 2 एक वैल्यू अच्छा अभी हम लोगों ने क्या किया कॉस वैल्यू निकाली तो जब cos y को आपने 1 रखा तो y इक्वल टू क्या बेटा 2n पाई प्लस माइनस 0 0 पे होता है तो y की वैल्यू अब n की वैल्यू मैंने यहाँ पे रखी 0 y इक्वल टू 0
n की वैल्यू वह रखी तो 2 पाई आ जाएगी, तो 2 वैल्यू आ गई हमारे पास, तो 2 पाई चलेगी, क्लोज इंटरवल है ना, 2 पाई चलेगी, यस और नो? यस सर। यस सर। है ना, तो ये 2 वैल्यूज हमारे पास आ गई, एक आ गई पाई बाय 2 कॉमा 0 और दूसरी आ गई पाई बाय 2 कॉमा 2 पाई, ये हमारे पास एक आंसर आ गया 1। नाउ अभी हम लोगों ने दूसरी चीज सोची, व्हाट? हम दूसरी वैल्यू क्या दी कि जो sin x है इज इक्वल टू -1 एंड cos x इज आल्सो -1, तो sin x इक्वल टू -1 को मैं लिख सकता हूँ माइनस साइन ऑफ पाई बाय 2, तो x इक्वल टू क्या आ गया, अभी हम लोगों ने पढ़ा है इसको, बोलो बोलो, n पाई प्लस -1 टू द पावर n अल्फा की जगह अल्फा 180 प्लस पाई बाय 2। 180, हाँ 180 प्लस अल्फा। अब मैंने n की वैल्यू 0 रखी, तो x क्या आ गया बेटा, 0 0, तो जगह 3 पाई बाय 2, यस। अब n की वैल्यू में 1 भी रखूंगा तो क्या जगह पाई माइनस 3 पाई पाई बाय 2, माइनस 3 पाई बाय 2 तो तो नॉट हो पॉसिबल, तो जाएगा। ओनली वन वैल्यू पॉसिबल। यस सर। चलो अभी cos x इक्वल टू -1 रखता हूँ, तो जगह cos x इक्वल टू माइनस cos 180 माइनस, मतलब ये अभी अभी किस पे हो रहा है, ये किस पे होगा, cos 0 पे, तो x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 180 माइनस अल्फा, एक तो एंगल क्या हो गया देखो, 2n पाई प्लस अल्फा मतलब 3n। अब देखो बेटा ये 3 क्या हुआ, अल्फा n 3 पाई वैल्यू 0 रखी, ठीक है, तो एक की 2 वैल्यू आ गई पाई। प्लस पाई, तो एक पाई आ गई, है ना, y y सॉरी y, यस सर। ये y वाई आएगा। y y y y, है ना। अब n की वैल्यू मैंने 1 रखी, तो क्या बेटा 2 पाई प्लस माइनस पाई, तो अगेन वही पाई वैल्यू आएगी, एक आएगी 3 पाई, तो देखो बेटा यहाँ से माइनस पाई तो नॉट पॉसिबल, एक पाई पॉसिबल है और 3 पाई भी पॉसिबल नहीं है, तो अब हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, एक तरह से x की वैल्यू आ गई एक 3 पाई बाय 2 और एक वैल्यू आ गई इसकी पाई, तो ये एक आंसर तो हो गया, है ना। अब थर्ड अपने पास आया sin x इज इक्वल टू 1 अपॉन cos y, है ना। अरे यस, एक केस ये भी तो हुआ ना, देखो यस सर। यहाँ हमने पहले दोनों को 1 1 ले लिया, अब कभी अगर साइन जो है x है इनटू जो cos y है, ओके, है ना, तो अब मैंने 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया, तो ये हमारे पास 2, अब 2 sin a cos b का फॉर्मूला क्या था जल्दी बताओ, साइन ऑफ a माइनस b प्लस साइन ऑफ a प्लस b इज इक्वल टू 2, ये हो गया साइन ऑफ x माइनस वाई प्लस साइन ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। अब थोड़ा लॉजिक लगाओ, सम ऑफ टू एंगल इज इक्वल टू 2, इसकी मैक्स वैल्यू क्या है 1, इसकी मैक्स वैल्यू क्या है 1, तो इन दोनों का सम केवल और केवल ओनली तब पॉसिबल है तब जब साइन ऑफ x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 हो एंड साइन साइन ऑफ ऑफ x, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1। है ना, दोनों 1 होंगे तभी पॉसिबल यस है। सर। ये ये 2 होके माइनस तो x माइनस वाई इक्वल टू 90, एक ही हमारे पास आता है। अभी इसको फिर अपने को सॉल्व करना पड़ेगा, तो मैंने क्या लिखा इसको, अब इसको लिखा, ध्यान सुना बेटा, साइन ऑफ x माइनस वाई इक्वल टू साइन ऑफ 90, तो ये जाएगा n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n अल्फा, यस बेटा, तो एक हमारे पास ये आ गया, है ना। अच्छा सिमिलरली इधर मैं बात करूं तो एक्स प्लस वाई साइन इज ऑफ इक्वल टू x प्लस एन वाई पाई इक्वल टू प्लस माइनस 1 टू द पावर एन बाय 2, पाई बाई क्या 2। जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n पाई बाय 2, ये दोनों चीजें एंड है,
तो दोनों को ऐड किया तो क्या जाएगा 2x इक्वल टू क्या जाएगा देखो 2n पाई, ये पूरा 2 टाइम हो जाएगा माइनस sir. 1 पाई बाय 2। यस X is equal to n pi plus minus 1 to the power n pi by 2. ये तो हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं, देखो x इक्वल टू n पाई Yes, प्लस, sir. है ना। अल्टीमेटली हमारे पास आंसर कितने आ गए 3 आ गए। एक तो ये थे 2 पाई बाय 2 और पाई बाय 2। सर y का उसमें अगर माइनस करके देखे तो y का भी सेम ही आएगा ना? एक ही बात आएगी बेटा, पाई बाय 2 0 और पाई ओके बाय सर. 2, पाई बाय 2 0 और पाई बाय 2। एक वैल्यू और क्या थी यहाँ पे 2 पाई, 2 पाई थी ना ये, पाई बाय 2 और 2 पाई। और इधर सेकंड आंसर क्या था बेटा 3 पाई बाय 2 और पाई, 3 पाई बाय 2 और पाई। और गाइस ये ओनली 3 वैल्यूज आई। थोड़ा क्वेश्चन समझ में है, एडवांस लेवल का है, छोटा मोटा नहीं है बेटा। देखो फिर Yes, से मैं sir. एक्सप्लेन, एवरीबॉडी प्लीज कंसंट्रेट जो लेट आए होंगे। वी हैव sin x into cos y is equal to 1 और ये बिल्कुल 0 से 2 पाई है। तो हमने बोला ऐसा पॉसिबल है व्हेन बोथ द थिंग्स आर 1, है ना, या फिर बोथ द थिंग्स आर -1, या फिर थर्ड केस ले लिया जब sin x cos y जो है उसमें 2 का मल्टीप्लाई करके एक सारे ऑल केस ले लिया ना। अब देखो बेटा इसमें क्या किया हम लोगों ने देखा कि जब ये होता है तो x की वैल्यू करके यहाँ से x की वैल्यू पाई बाय 2 आ रही है, cos y को 0 का तो cos की वैल्यू आ रही है मगर 2 पाई आ रही है, तो x की वैल्यू पाई बाय 2 पे एक 0 और पाई बाय 2 पे दूसरी 2 पाई, तो ये क्या आंसर आ गया हमारा बात। फिर दूसरा लिया तो sin x माइनस पाई बाय 2 से यहाँ से निकाला तो ओनली 1 ही वैल्यू आ रही थी, ये इक्वल्स 2 हो गई। और थर्ड में तो अपन ने क्या किया एक फार्मूला लगाया, अब सम ऑफ टू नंबर अगर 1 है तो दोनों मैक्सिमम 1 होगी क्योंकि यहाँ पे और कोई वैल्यू नहीं होती है। तो यहाँ से ऑलरेडी अपन ये ले चुके थे, तो ये फाइनली हमारे पास ये 3 केस बने, पाई बाय 2 और 3 पाई बाय 2। यस पाई बाय 2 और 3 पाई बाय सर आपकी स्क्रीन थोड़ी डिस्टर्ब हो रही है। 2। चलो No, sir. सही आ रही है. हाँ सही तो आई ये। चलो अभी मेरे को ये 2.31 सब आप लोग सोच के बताओ कैसे करोगे। थिंक, सर मैं बोलूँ? नहीं नहीं बोलना नहीं अभी, किसको सबको सोचने दो पहले। देखो बोल रहा है कि ये वैल्यू पॉसिबल है, 3 sin x plus 4 सर cos मैं x बोल, इक्वल टू 7। थोड़ा दिमाग लगाओ। सर सोचा. चलो एक मिनट, सब लोगों ने सोचा। चलो अब ये बोल रहा है, चल बोल बेटा सर इसमें बोल बोल बोल। पॉसिबल तो तभी होगा जब sin x की वैल्यू 1 हो और cos ax की वैल्यू भी 1 ही हो, कहीं समझ में आया? देखो बेटा इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्योंकि हो सकती है तभी 1 7 हो और सकता है. इसकी वैल्यू होती है 1। प्लीज कंसंट्रेट, है ना। अब ये ज्यादा हो गया, देखो ये 3 + 4 है ना जो, इसके अलावा ये वैल्यूज पॉसिबल नहीं है, तो ये ओनली वैन जब sin x भी 1 हो एंड cos ax भी 1 हो, 1 ही हो. है ना। अब देखो sin x इक्वल टू 1 मतलब क्या हो, sin x इक्वल टू sin पाई बाय 2। अरे यस तो x इक्वल टू तो क्या आ गया बेटा n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n पाई बाय 2। अच्छा अब cos ax 1 है मतलब cos पाई बाय 2, ax तो is x equal to इक्वल n टू pi 2n पाई प्लस माइनस 2 पाई n, बाय, है ना। मैं यहाँ पर m ले लेता हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। सर 0 डिग्री नहीं होगा क्या? cos 0. ओह सॉरी, यस सर, cos 0 होगा. 0। तो x इक्वल टू हो गया
x इक्वल टू 2n pi. 2m पाई रहते थे। बस अब देखो पॉसिबल वैल्यू निकाल के देखते हैं। देखो यहाँ पर x की वैल्यू हमारे पास इनमें सेम आना चाहिए। आर यू गेटिंग मी? यहाँ पर अगर मैंने n की वैल्यू 0 की तो क्या बेटा पाई बाय 2 आ जाएगा। तो x a की वैल्यू आपने पाई बाय 2 रखी यहाँ पर 2m पाई, तो a की वैल्यू क्या आ सकती है बेटा? पाई पाई कैंसल 4m। 4n. अब m की वैल्यू आपने अगर 1 रखी तो a इक्वल टू 4 आ जाएगा। m की वैल्यू 2 रखी तो a इक्वल टू 8 आ जाएगा। m की वैल्यू 3 रखी तो a की वैल्यू, अरे यस Yes sir. देखो बहुत सिंपल है। आप देखो कि पॉसिबल कब कब है वो, है ना? तो देखो हमारे पास क्या रहा है, हमारे पास क्या रहा है कि बहुत सारी वैल्यू आ सकती है जब जब वो उसको डिवाइड करते जाएंगे हम। ओके, हमने वैल्यू निकाल के रख दी और कुछ भी नहीं किया। यस, चलो बिना उंगली के 2.32 को सॉल्व करो। सॉल्व दिस 2.32 एग्जांपल 2.32 cos 5x। यस गाइस, सॉल्व करो इसको, सॉल्व दिस। कम ऑन फास्ट। कम ऑन फास्ट गाइस। हाँ, Sir done. वेरी गुड। बाकी सब लोग करो जल्दी। कम ऑन फास्ट। किसका हुआ? Sir मेरा. क्या आया बेटा तेरा आंसर? सर x की दो वैल्यू आ रही है 2n pi और n pi. और किसी ने क्या? गुरु मुरारी, हंस लाड, यार तुम लोग समझ नहीं पा रहे क्वेश्चन को। देखो ध्यान सुनो, ये लिखा है cos टू दी पावर 50x इज इक्वल टू 1 प्लस साइन टू दी पावर 50x। अब ध्यान सुनो बेटा इसको, देखो अब ये जो वैल्यू है ये क्या हो गई बेटा? मैक्स 1 हो गई। अब ये जो वैल्यू हो गई, तब ये मिली मैक्स अगर 0. जीरो, देखो ये वैल्यू कैन नॉट बी नेगेटिव, पावर इवन है ना। यस सर. तो इवन है ना, इवन, तो ये नेगेटिव नहीं हो सकती। तो ये क्या हो सकती है बेटा? ये अभी साइन टू द पावर 50x जो है वो तो इट मीन 0 से 1 के बीच में लाई करेगी। तो ये यस सर. अगर 0 से थोड़ी ज्यादा हुई तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो एक ही केस पॉसिबल है जब साइन क्या हो बेटा? साइन टू पावर 50x क्या हो बेटा? 0। 0. अरे यस और नो? यस सर. ओनली व्हेन, देखो ये अलग ही कंसेप्ट है यहाँ पर ना, कि जो साइन एक्स है जो वो 0 होना चाहिए, मतलब एक्स क्या होना चाहिए? n पाई। बस ये आपका आंसर आ गया।
गाइस देखो ये लॉजिकल क्वेश्चन है, इसमें आपको दिमाग यूज करना है। सर cos x पे भी तो लगा सकते हैं ना, उसकी मैक्स तो वो वैल्यू यही आएगा 1 हो ना बेटा, जाएगी। देखो सर उसमें टू क्या एन आएगा, पाई देखो नहीं आएगा कॉस क्या? 50x टू उसमें 0 होना चाहिए। तो ये कब 0 होता है बेटा, कॉस पाई बाय 2 पर। अरे यस, x का क्या यस बेटा, देखो सर। 2n पाई प्लस माइनस पाई बाय 2। हाँ एक सर वैल्यू तो 1 सही होना है। चाहिए, कॉस 1 होगा ना हाँ सर सर उधर। 1 होगा ना, 0 कैसे होगा? हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, 1 नहीं, 1 होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अगर 1 होगा तो टू एन पाई आंसर होगा। तो इस समय क्या हो जाएगा बेटा, देखो बेटा 1 होगा, इस समय क्या होगा, कॉस क्या होना चाहिए बेटा, 0 डिग्री। 0। 0 तो ये हो जाएगा 0, टू एन पाई। तो वो x आ गया 2n पाई, और ये आ गया n पाई। यस बेटा, सर तो दोनों वैल्यू हो सकती है ना? अब आप बताओ दोनों वैल्यू हो सकती है क्या? हाँ सब लोग सोच बोथ द हाँ सर। पॉसिबिलिटीज हैं क्या? तो गाइस साहब एक साथ दो वैल्यू कभी हो सकती है क्या? सर पूरे को x की एक साथ वैल्यू एक कंसीडर जगह कर तो ले नहीं तो हो जाएगा सकती है। कैसे बेटा, क्या अगर हम कैसे कैसे एन क्या पाई बोल रहे इज क्या? इक्वल टू 2 एन पाई करें तो 1 इज इक्वल टू 2 आएगा, नॉट पॉसिबल। दोनों नहीं हो हाँ सकती। नहीं पॉसिबल नहीं। आपको देखो यहाँ पर मैंने रख दिया cos 50 और 4 पाई एक्स, तो यहाँ पर भी मुझे माइनस साइन टू द 50 4 पाई एक्स 4 पाई रखना पड़ेगा ना एक्स की वैल्यू। आप समझे? यस सर। मैं दो यस वैल्यू सर। यहाँ एक यस रखूंगा, सर। सेम वैल्यू आई टू पुट, है ना। अच्छा अब अगर मैंने यहाँ पे ध्यान सुनो, अगर मैंने यहाँ पे रख दी, क्योंकि यहाँ पे रख दिया साइन टू द 50 और यहाँ रख दिया 3 पाई, और यहाँ रख दिया cos टू द 50 3 पाई, देखो ना ये वैल्यू क्या होगी बेटा, -1 टू द पावर 50। सर तो मेरे हिसाब से शायद x इज इक्वल टू एन पाई हो सकती है, सही। है बेटा, तो देखो 1 इज इक्वल टू 1 आ रहा है, मतलब क्या हुआ, देखो बेटा ये बोल रहा है x इक्वल टू n पाई, और ये बोल रहा है x इक्वल टू 2n पाई। अगर पावर इवन है तो दोनों एक ही चीज बोल रहे हैं ना, वन ऑफ द सेम थिंग हो गया ना यहाँ पे, यस सर। है ना। हम लोगों को कॉमन लेना पड़ता है, याद देखो यहाँ पर कॉमन आता है, कॉमन, ये कॉमन वैल्यू आती है, ठीक है। सर मैंने कुछ और सोचा। चलो बोलो बेटा बोल। क्वेश्चन में दिया था cos टू द पावर 50x माइनस साइन टू द पावर 50x। इसको हम लोग cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x से कंपेयर करके डायरेक्टली cos 2x इक्वल्स 1 लिख सकते हैं, मतलब cos 2x टू होल पावर 25 इक्वल्स 1। तो 25 को उस साइड लेके जाएंगे तब भी 1 ही रहेगा, cos 2x इक्वल्स 1। तो डायरेक्टली x की वैल्यू n पाई आ जाएगी ना। नहीं बेटा ऐसे अपन ऐसे कंपेयर नहीं कर सकते, इससे कॉस का थीटा माइनस साइन का थीटा, इससे भी कम कंपेयर। सर 10 मिनट ही बाकी है। अरे यार बहुत जल्दी फोटो, बेटा गुप्ता जी ऐसे नहीं कंपेयर कर सकते ना बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन जल्दी से। चलो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इक्वल टू, अभी सबको सोचना है बेटा प्लीज, पूरी क्लास बिल देगा आपको, फॉर एक्स वाई जेड सबके लिए सॉल्व करना है इसको। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई प्लस 2 सेक स्क्वायर जेड, कम ऑन। आपको ट्रिग्नोमेट्री कोण कैसे क्या होता है ये सोचो।
fully fast. Guys, सुनो, अब देखो how to think. Just listen. Everybody listen. This is the square of trigo और this. अब आपको याद है जब मैं ट्रिगो पढ़ा रहा था तो मैं उसमें कुछ बोलता था कि वैल्यू याद करो. देखो बेटा, साइन स्क्वायर थीटा जो होगा इट इज बिटवीन 0 to +1. Similarly, cos square theta it is between 0 to 1. Sec square theta it is between ये it is always greater than +1 क्योंकि नेगेटिव नहीं तो it is always greater than equals to 1. तो आपका राइट हैंड साइड क्या हुआ 2 sec square theta मतलब वो क्या 2 मतलब राइट हैंड साइड जो हो गया वो क्या हो गया बेटा ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 हो गया. अरे बोलो ना हाँ. Yes, sir. और अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड की बात करूं तो बेटा इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 इसकी वैल्यू है मैक्सिमम 1 तो इट इज क्या हो गया बेटा ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू 2 हो गया लेफ्ट हैंड साइड. हाँ, yes. अरे Sir, yes or no? equal to yes. देखो बेटा प्लीज आप सोचना चालू करो. ये ट्रिको मतलब ये एडवांस लेवल अपन मेन पढ़ रहे हैं. और देखो ये आपको अब अगेन बता नॉट थ्योरेटिकल फिजिक्स या उसका थ्योरी जैसा है क्या है. इसमें आपको दिमाग हर क्वेश्चन में लगाना पड़ेगा. एक बन गया तो सारे नहीं बनेंगे. तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दो हो गया. ये तो ओनली व्हेन पॉसिबल है व्हेन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड इज इक्वल टू 2. ओनली वन केस पॉसिबल. मतलब कब पॉसिबल है जब आपका साइन स्क्वायर एक्स 1 हो Is equal to 1 और cos square y भी 1 ही हो. और sec स्क्वायर z 1 हो. ओनली 3 केस पॉसिबल है Yes, ना. sir. यस बेटा. तो बस अभी हमारे पास आ गया कि हमको पता चल गया कि ये क्या हो गया बेटा. देखो साइन स्क्वायर एक्स 1 में तो क्या होगा इसको लिख दिया साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर पाई बाय 2. अरे यस ना बेटा. Yes, तो sir. एक्स इक्वल टू एन प्लस माइनस पाई बाय 2 ये केस आ गया हमारे पास. सिमिलरली यहाँ पे क्या करते देखो cos स्क्वायर y इक्वल टू cos स्क्वायर 0. तो हमारे पास यहाँ आ गया x इक्वल टू n की जगह m ले लेते हैं m Y is equal to n. सॉरी 2m पाई प्लस माइनस 0. तो y इक्वल टू हो जाएगा 2m पाई. Sir, formula Sir, n cos pi square plus है तो minus फिर 0 ही m होगा. pi plus Cos minus square pi zero. by 2 नहीं होगा. सॉरी Minus 0. m पाई प्लस माइनस 0. तो y इक्वल टू हो गया m पाई है ना बेटा. और यहाँ पर आ गया सेक स्क्वायर z मतलब इसको लिख दिया. अगर मैं इसको चेंज करूँ तो 1 अपॉन मतलब ये भी हो गया cos स्क्वायर z इज इक्वल टू आल्सो 1. तो z इज इक्वल टू अगेन क्या बेटा l पाई प्लस माइनस 0. तो z की वैल्यू हो गई l पाई. अरे यस बेटा. Yes, ये sir. Yes, sir. दिस इज योर आंसर्स. हेडिंग देखो बेटा ये जो अभी फिर से समझा रहा हूँ मैं Okay, आपको. ये है ना ये आपका एनसीईआरटी नहीं है या थ्योरेटिकल नहीं है. देखो मैं आपको फिर से बताता हूँ. अगर आप 5 साल के क्वेश्चन करोगे ना तो फिजिक्स के 40% आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक और आईआईटी के आसपास होंगे. केमिस्ट्री में ये लेवल होगा 80 to 90%. मगर मैथ्स में जो एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक है और आईआईटी का पेपर है इसमें 1% का भी वो नहीं होता है. आपने देखा होगा अपन एनसीईआरटी कितनी जल्दी खत्म करी. हाँ 3 मंथ्स में पूरा एनसीईआरटी खत्म हो गया और आज अपन 15-20 लेक्चर से केवल ट्रिग्नोमेट्री आधे में पहुंचे हैं. अरे यस. तो आप उसकी लेवल को समझ के उसको समझो. देखो Yes, sir. बस आपको सोचना है. देखो अभी क्या होता है लोग सोचते हैं अभी ये सोचवा के रखिए एक्चुअली वी हैव अ ट्रिग्नोमेट्री. ओके अभी देखो गरीब बच्चा क्या सोचेगा वी हैव अ इक्वेशन. मगर अमीर बच्चा क्या सोचेगा वी हैव अ इक्वेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री. स्टेटमेंट में कितना डिफरेंस है. गरीब बच्चा विल थिंक वी हैव वन इक्वेशन लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड साइड. Amir Bacha will think that we have a equation left and right hand side, but left hand side with the trigonometry and right hand side is also trigonometry. And this equation only possible when we know that the sin square theta is between -1 to cos -1. मतलब left hand side is always less than equals to 2. Your right hand side
right hand side is always more than equals to 1, तो 2 करोगे तो मींस 2 राइट हैंड साइड आ रहा है. आर यू गेटिंग मी? तो अभी हमको पता चल गया कि जो हमारा राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड है 2. अब ये जब 1 होगा, जब ये 1 होगा तब ये 1 होगा, एंड देन तो फिर ट्रिग्नो है ये, तो बस फिर सीधे फार्मूला लगाया. अरे बोलो ना हाँ. हाँ आप लोगों को दिमाग लगाना, ये मैथ्स है, सब लोग याद रखो. हाँ बेटा, दिस इज मैथ्स. चलो सॉल्व दिस इक्वेशन. कम ऑन. कम ऑन फास्ट. जो सर ने पढ़ाया केवल उसके ऊपर सोचो, है नथिंग. एवरीबॉडी थिंक. हो गया सर. वेरी गुड बेटा. गुड होगा तुम लोगों से बेटा, बहुत इंटेलिजेंट बैच है. ट्रैक पे आना है बस. चलो भाई. बारहवीं आंसर बोलो. नेली, नील आंसर बोलो. क्वेश्चन इजी है, सबसे आना चाहिए. चलो भाई, किसका हो गया वो बोलो पहले. सर मेरा श्रेयस. श्रेयस बोल भाई बेटा, बोल. सर अगर वो RHS में 0 हो रहा है टोटल रिजल्ट और इस तरफ 1 है, तो मतलब जो ट्रिग्नोमेट्री वाला जो फॉर्म दिया हुआ है वो -1 की तरफ टेंड करेगा. वेरी गुड. वेट. देखो बेटा, इसको बोलते हैं इंटेलिजेंस. गुड. ये वैल्यू अगर -1 होगी, sin x इंटू साइन स्क्वायर x/2, तभी होगा. ऑब्वियसली हम इसको इधर लेके आए, मगर इसने जो सोचा वो बहुत अच्छा था. वेरी गुड बेटा. फिर सर और अब इसमें से ये प्रोडक्ट -1 हो रहा है और साइन स्क्वायर x/2 -1 तो हो नहीं सकता, तो वो 1 होगा और sin x -1 होगा. नहीं बेटा, ये दोनों एंगल सेम है ना. ये भी तो हो सकता है ये 2 और ये 1/2 हो, तो कैंसिल मत